Hi, hello, good morning everyone. I am right now in Panikkar and today is 18th of May and we are traveling to Zanskar for the upcoming election to cast our important votes for choosing our governance. It's a very sunny day today. Weather is so charm and we are planning to travel to Zanskar by noon around 12 a.m. or 1 p.m. हाय, गुड इवनिंग, नमस्ते सभी को। आज हम कारगिल से पदुम की तरफ ट्रैवल कर रहे थे, कारण कि कल हमारे देश के केंद्र सरकार का इलेक्शन है, एमपी इलेक्शन, उसके लिए हम ट्रैवल कर रहे हैं। बहुत से ज़ांस्कर के स्टूडेंट्स हो गए, एम्प्लॉइज़ हो गए, वो सारे कारगिल में सेटल है, कुछ बाहर दूसरे स्टेट में है, जम्मू श्रीनगर। तो आज सब बहुत सारी गाड़ियों में ट्रैवल कर रहे हैं। हम थोड़े लेट ट्रैवल किए, आफ्टरनून 12:30 बजे हमने पानीखर से ट्रैवल किया और वहाँ से जाके अब सब अपने अपने स्कूल को हाफ डे काम करके ट्रैवलिंग किए। रास्ता काफ़ी बेहतर है पिछले सालों से और काम कर रहा है, काम शुरू हो चुका है NHDCL द्वारा, और ये सफ़र बहुत बड़े रहा। रास्ते में काम करने वाले हैं और हमने 2 हॉल्ट लिए। पहला हमने रंगदुम गोम्पा में लिया, जहाँ पर हमें वहाँ के मोनेस्ट्री के मॉन्क ने, लामाओं जी ने चाय, कॉफ़ी और मैगी, दही, अपना लोकल सत्तू सबरा खिलाया, क्योंकि हमें इनवाइट किया गया था। अचोकटुक जो कि पानीखर में जॉब करता है, उनको बुलाया गया था गोम्पा में, तो हम भी साथ गए वहाँ पे। लामाओं ने हमारा बहुत ध्यान रखा, वहाँ पर हमें चाय वाय खाने वाने का इंतज़ाम किया और हम वहाँ खाए, मोनेस्ट्री पे दर्शन किए और वहाँ थोड़ा टाइम बिताने के बाद हम चल पड़े। तो गोम्पा में खाना खाने के बाद हम निकल पड़े अपने सफ़र को पूरा करने के लिए। रंगदुम के बाद रास्ते में बर्फ़ थोड़ा ज़्यादा है जब आप पेंजिला की तरफ चढ़ते जाओगे। कुछ कुछ जगहों पे रास्ता नैरो है और पानी कीचड़ है, और मौसम थ्रू आउट द डे बढ़िया रहा हमारे साथ। और बहुत सारे ट्रैवलर्स, टूरिस्ट जो ज़ांस्कर की तरफ से कारगिल जा रहे थे और बाइकर्स भी थे। हम धीरे धीरे पेंजिला की तरफ बढ़े और बहुत से पर्यटकों से रास्ते में मिले। रही बात इस इलेक्शन का, तो पर्टिकुलरली इसी के लिए सब ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये मेरे ज़िंदगी का दूसरा वोट होगा, जो कि MP के लिए होगा। और वोटिंग का हमारे क्षेत्र में ऐसा है कि बहुत सारे लोग हर छोर को न जाने हुए किसी के बातों को सुनकर, किसी के द्वारा, किसी पार्टी द्वारा दिए गई चीज़ों को देखकर अपना वोट दे देते हैं, जो कि मैं गलत मानता हूँ। वोट हमारे एक सिटीज़न ऑफ इंडिया का, एक देश के नागरिक होने का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट हमें ऑप्शन बोले या सरकार चुनने का एक मौका मिलता है, जो कि बहुत कीमती है, जो कि हमें किसी के कहने या बोलने पे वोट नहीं देना चाहिए, बल्कि अपने मन का और अपनी सोच के हिसाब से हर सद को परख कर कि सामने कौन से कैंडिडेट है, किस पार्टी के, उनके बातें क्या है, उनके काम क्या है, उस पर देखकर हमें वोट देना चाहिए। ना कि इलेक्शन के टाइम पे आपको गाड़ी का किराया देकर घर तक ले आए या आपके घर के लिए कुछ दे, आपको पैसा दे, कुछ चीज़ों के फॉर्म में दे, तो वो सब बहुत ही गलत है। ऑल्दो ये प्रैक्टिस हमारे देश में हर जगह होता है, जिसको बंद करना या बिल्कुल ख़त्म करना नामुमकिन सा बन गया है, बट ये प्रैक्टिस चला आ रहा है सिंस ये चीज़ हमारे संस्कार में भी है। तो मेरा मानना है इन चीज़ों को ना देखकर अपने वोट को
कुछ लोगों की बातें सुनकर ना दे, बल्कि हर पार्टी के लोगों की बात सुने। और आजकल हमारे देश में या हमारे क्षेत्र में जिन चीज़ों का मांग है, जिन चीज़ों का नीड है, उसको इम्पोर्टेंस देकर सोच समझ कर वोट दे। 5 साल में हमें एक बार देने का मौका मिलता है वोट, तो उस वोट को ज़ाया ना होने दें। ये वोट बहुत ही कीमती है। एक सिटीजन्स का, एक देश के नागरिक का बहुत ही इम्पोर्टेंट हक है अपना सरकार चुनने का, जिसको वो किसी चीज़ों को देखकर, पैसों को देखकर बेच ना दे। ये हमारा इज़्ज़त है, जिसे हमें बहुत सोच समझ कर वोट कास्ट करना चाहिए। तो ये मैं सबसे अपना सजेशन देना चाहूँगा। इसी के लिए हम पर्टिकुलरली कारगिल से ट्रैवल कर रहे हैं और मंडे को हम अपना वोट देंगे, अपनी सरकार को चुनेंगे, कैंडिडेट को चुनेंगे। पेंजिला पास क्रॉस करने के बाद हमने पेंजिला पास के नीचे अपना लंच किया। जो हमारे फ्रेंड्स थे उन्होंने पैक लंच करके लाया था, मिक्स राइस एंड वेजिटेबल और कुछ फ्रूट्स और सब्ज़ी और दही रोटी सारे थे। लंच हमने वहाँ पर एक बढ़िया से लोकेशन पे किया और उसके बाद हम आगे निकल पड़े अपने सफ़र की ओर। तो पूरा सफ़र बहुत बढ़िया रहा। पदुम से कारगिल जाने का पहले बहुत टाइम लगता था, बट आजकल उतना नहीं लगता है। स्टिल पेंजिला पार के दोनों छोर पे अभी भी बहुत बर्फ़ है। और सेंट्रल पदुम की बात करें तो वहाँ बर्फ़ बहुत दिनों से पिघल चुका है और वहाँ पर हरियाली आ चुकी है। बाकी और क्षेत्रों में अभी खेती बाड़ी का काम हो रहा है। तो ओवरऑल मैं सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा कि 20 तारीख को अपना सरकार चुनने में योगदान दे और सब जाके अपना वोट दे, ना कि नोटा को दे। बिल्कुल वोट दे जिस भी कैंडिडेट को आप देना चाहते हो, जिसकी सरकार को आप लाना चाहते हो, जो आपके क्षेत्र में तरक्की लाए और आपकी डिमांड्स को फुलफ़िल करे। एज सच लद्दाख की बात करें तो सेफगार्ड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू है, 6 शेड्यूल, जिसे लद्दाख के लोगों ने सरकार से डिमांड किया है, जिसको नकारा गया भारत सरकार के द्वारा। बट होपफुली इन कमिंग डे सरकार दे। सो होप फॉर बेस्ट, गुड बाय एंड हैप्पी वोटिंग।